वो देश में विकास कार्य, विदेश नीति सबको छोड़ छाड़ के धार्मिक मुद्दों में उलझा हुआ है। आज चाइना की विदेश मंत्री जिस प्रकार से सकलाम की वैली को अपना बता रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ताधारी दल है, चाइना के लेफ्ट पार्टी के नेता आके उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो चाइना सीपीएसी कॉरिडोर बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, आपको पता ही होगा, एक तरफ चीन जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी को अपना बताकर खुलेआम भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है और सीपीईसी के जरिए वहां सड़कें बना रहा है। दूसरी तरफ उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जाकर गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी भगवान बजरंगबली की तस्वीर वाली पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या आस्था केवल राजनीति के लिए है? और वैश्विक मोर्चों पर अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ ठोक दिया है, जिसका असर अब भारत पर भी पड़ सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है केपी मलिक सर। बहुत बहुत स्वागत है केपी सर आपका। धन्यवाद सुष्मिता जी। सर, आज सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट है या फिर राष्ट्रवाद सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि चीन खुलकर कह रहा है कि सक्सगाम घाटी उसका हिस्सा है। ये भारत की क्षेत्र अखंडता पर सीधा हमला नहीं है। जब भारत सरकार खुद कह चुका है कि वह भारतीय क्षेत्र है, तो वहां चीनी की सड़क और बुनियादी ढांचे पर सिर्फ बयान क्यों, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें जिस प्रकार से देश में आज एक माहौल बना हुआ है, भारत सरकार या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ताधारी दल है, वो देश में विकास कार्य, विदेश नीति सबको छोड़ छाड़ के धार्मिक मुद्दों में उलझा हुआ है। चाइना तो नास्तिक देश है, चाइना में तो कोई इस तरह की चीजें होती नहीं है, फिर भी विकास में और टेक्नोलॉजी में हमसे कितना आगे है वो। हमारे पास तमाम घटनाएं हैं। आज चाइना की विदेश मंत्री जिस प्रकार से सकलाम की वैली को अपना बता रही हैं, उस पर भारत की रणनीति क्या है, उस पर भारत का जवाब क्या है। अरुणाचल में लगातार खबरें आ रही हैं कि अरुणाचल में काफी बड़े हिस्से पर कब्जा करके चाइना कहीं गांव बसा रहा है, कहीं अपने किसानों को बसा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? भारत सरकार की तरफ से कोई बयान आता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ताधारी दल है, चाइना के लेफ्ट पार्टी के नेता आके उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तो आप चाइना के साथ कह रहे थे कि रिश्ते मधुर नहीं है। चाइना तो अभी जो सिंदूर, हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, चाइना ने तो सपोर्ट किया था पाकिस्तान का। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे हमें भारत की जो विदेश नीति है, चाइना के साथ जो हमारी नीति है, वो स्पष्ट नजर नहीं आती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की घालमेल, इस तरह का गोलमोल मामला है जो भारत सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। चाइना की हिम्मत कैसे हो रही है? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो चाइना सीपीएसी कॉरिडोर बना रहा है, चाइना से लेके पाकिस्तान तक, और वो भारत के बॉर्डर से जाता है। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन भारत उस पर बोल क्यों नहीं रहा है? भारत उसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते तल्ख हुए हैं, तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट मामला चाइना के साथ करना चाह रहे हैं। तो ये जो सॉफ्ट रणनीति भारत की है, ये कितना ठीक रहेगी, कितना इसमें हमें नुकसान होगा, कितना क्या फायदा होगा, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या नई रणनीति है, सरकार की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। हालांकि विपक्ष जो है, जो कल दिल्ली में चाइना के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई है, चाइना के नेता आरएसएस के हेडक्वार्टर गए हैं, उस पर चर्चा हो रही है और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो देखते हैं सरकार कोई जवाब देती है क्या इस पे, या सरकार कोई अपनी विदेश नीति स्पष्ट करती है क्या चाइना के मामले में, इसका इंतजार है। जी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन जब चीन हमारी ज़मीन पर दावा कर रहा है, उसी वक़्त बीजेपी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग, क्या यह विरोधाभास नहीं है? पार्टी टू पार्टी संवाद राष्ट्रीय हितों से ऊपर कैसे हो सकता है? क्या सरकार बताएगी कि इस मीटिंग में उस बारे में जो वो मुद्दा है, वो उठाया गया या नहीं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से मीटिंग हुई है, उनके साथ चाइना का इतना बड़ा मुद्दा डिस्कस होगा, मुझे नहीं लगता है। ये तो सरकार का काम है, ये तो विदेश मंत्रालय का काम है, तो प्रधानमंत्री स्तर की बात है। इसमें जो नेता उनसे मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मिले, उनके साथ इस प्रकार का कोई डिस्कशन हुआ मुझे नहीं लगता है। अब क्या फैसला हुआ है, क्या एकाएक बातें हुई है, और किस प्रकार से चाइना के साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल होगा, नेताओं से मिलने का क्या मामला है, ये अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है। इसीलिए इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे सरकार हो, जब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता, जब तक वो अपनी नीति नहीं बता देते, तब तक हम स्थिति में नहीं है कि हम उस पर कुछ कह सके या बता सके। अभी स्टेटमेंट आने का वेट है। और सरकार की रणनीति जिस तरह से, मुझे लगता है कि सरकार बहुत दबाव में कहीं न कहीं है अमेरिका को लेके। आज भी आप देखेंगे कि रात को घोषणा कर दी है अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा है कि 25% टैरिफ हम और बढ़ाएँगे, जो-जो देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। अब ईरान के साथ भारत का इतना तगड़ा व्यापार है, जिसमें बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वहाँ बासमती राइस जो हरियाणा, पंजाब से आता है। चाय एक्सपोर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम भी वहाँ से मँगाते हैं। तो अगर इस तरह की टैरिफ अमेरिका हमारे ऊपर लगाता है और हमारा जो व्यापार ईरान के साथ चल रहा है, उस पे प्रभाव पड़ता है, तो मुझे लगता है कि देश के किसानों की कमर टूट जाएगी, खासकर उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं, चाहे वो हरियाणा हो, जो सबसे बड़े कृषि उत्पादक माने जाते हैं। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है, जहाँ बड़ी मात्रा में बासमती राइस पैदा होता है और हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे में चावल की कीमतें गिर जाएँगी और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या इस बारे में भी सरकार कोई रणनीति बना रही है? सरकार कुछ सोच रही है? इस पे भी सरकार को एक स्टेटमेंट जारी करना होगा, इसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंतज़ार हम लोग भी सभी कर रहे हैं। लेकिन सर, प्रधानमंत्री द्वारा भगवान हनुमान की तस्वीर वाली पतंग उड़ाना, क्या ये आस्था या इवेंट मैनेजमेंट था? अगर यही काम कोई विपक्षी नेता करता, तो क्या बीजेपी इसे बनाए आहत वाला मुद्दा नहीं बना देती? क्या धार्मिक प्रतीकों का इस तरह इस्तेमाल देश को जोड़ता है या समाज को बाँटता है? देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें कि देश में एक अलग माहौल चल रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ में धार्मिक यात्राएँ निकाल रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं चाइना हो, अमेरिका हो, वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो व्यापार की बात कर रहे हैं, वो दूसरे विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम एक अलग लाइन पे जा रहे हैं, अलग रास्ते पे जा रहे हैं। क्या धार्मिक मुद्दों को लेके देश का कोई भला हो सकता है? उस तरफ संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अब वो इनको अचानक हिंदू राष्ट्र याद आ गया है। मोदी जी को सोमनाथ याद आ गया, जो 1000 साल पहले घटना हुई थी सोमनाथ की, वो उसकी याद दिला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें अपनी अस्मिता का बदला लेना होगा। सबसे बड़े हैरानी की बात ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, वो भी ये कह रहे हैं कि युवाओं के सीने में आग होनी चाहिए। हमारे साथ जो पहले जो हमारे ऊपर हमले हुए हैं, जो हमारी जो चीज़ें हुई हैं, उसका हमें बदला लेना है। तो आप उन चीज़ों का बदला लेने के लिए आप तो इतिहास में जा रहे हैं, 1000-2000 साल पीछे की बात आप कर रहे हैं, तो देश को आप आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं? जिस सुरक्षा सलाहकार की ज़िम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा किस ओर जा रही है, हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, चाइना के साथ हमारे किस प्रकार से संबंध होने चाहिए, चाइना ने पहले भी हमें धोखा दिया है, पहले भी हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, तो चाइना के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा कैसे होगी चाइना से, इस पे कोई स्टेटमेंट अजीत डोभाल जी का नहीं आता है, और वो सीने में आग लगवा रहे हैं युवाओं के, ये हमारी समझ से परे है, जबकि उनका ये काम नहीं है। देश की सुरक्षा का काम, उनका कोई स्टेटमेंट आज तक पहलगाम पे नहीं आया, उनका कोई स्टेटमेंट दिल्ली के बम विस्फोट पे नहीं आया, उनका कोई स्टेटमेंट जो एक और हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, उस पे नहीं आया। तो अगर आप उन पे नहीं बोलते हैं और आप धार्मिक इस तरह की भावनाओं पे बोलते हैं, तो कहीं न कहीं शंका पैदा होती है,
और एक शक पैदा होता है कि आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है देश को एक दिशा में ले जाने की, वो क्या दिशाहीन कर रहे हैं देश को या भरमाने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म या मंदिर मस्जिद की लड़ाई को कितना आगे ले जा सकते हैं, उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप। तो ये मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति जो है आज भटकी हुई है और सरकार उस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है। अब सरकार क्या करेगी, किस तरफ जा रही है, ये देखने वाली बात है। जी सर, आखिरी सवाल है, ट्रंप का ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा है? क्या भारत अमेरिका के दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता करेगा? देखिए, मैंने पहले ही सुष्मिता कहा कि जिस प्रकार से ट्रंप ने घोषणा की है कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं उनके ऊपर 25% टैरिफ बढ़ाया जाएगा, हमारे ऊपर पहले ही 50% है और 25% और बढ़ जाता है तो भारत के व्यापारियों की कमर टूटेगी और उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसानों को होगा। क्योंकि खेती से उपजने वाली जो फसलें हैं, जो जैसे मैंने कहा चावल है, चाय है, दूसरे उत्पाद हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट ईरान को होती है। ईरान हमारा बहुत बड़ा खरीदार देश है। अगर वहाँ हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाता है या हम कुछ दूसरा निर्णय लेते हैं तो इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जब से हमने रसिया से तेल खरीदने का काम शुरू किया है, जब से हमारे थोड़े सॉफ्ट रिलेशन चाइना के साथ सरकार ने एक इंडिकेशन दिया है कि चाइना की तरफ हम जा रहे हैं, तब से बौखलाया हुआ है अमेरिका और वो इस तरह के टैरिफ लगाने का काम कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को इसका बड़ा नुकसान होगा और जनता की कमर टूटेगी। अभी डॉलर इतना महंगा है और हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और नई चीज हमारे साथ आ जाएगी तो मुझे लगता है बड़ा नुकसान भारत के लिए हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी चर्चा की आपने। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।